यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है, आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल से धन आपके पास आता है, आपके जीवन में हर काम के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दुख बहुत ज़्यादा आते हैं, कष्ट बहुत होता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति ग्रह से शुभ फल मिलने लगे तो आपके जीवन में सुख शांति बढ़ेगी, धन लगातार आना प्रारंभ हो जाएगा, संघर्ष समाप्त होगा। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, कब बृहस्पति कमज़ोर होते हैं, कब बृहस्पति उच्च के होते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे एस्ट्रो तक पर। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति केंद्र में होते हैं या उच्च के होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष होता ही नहीं है या बहुत नाम मात्र का होता है। बहुत अच्छी ज़िंदगी इनकी चलती है, पैसा आता रहता है, घर में हर सामान होता है, प्रॉपर्टी अच्छी होती है, गाड़ी अच्छी होती है, सब कुछ सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं, कोई कमी नहीं होती, सम्मान भी मिलता है। लेकिन जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर होता है या नीच का होता है, ऐसे लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन योग्य धन कमा पाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो क्या उपाय करें। सबसे पहले आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, यानी सबसे मजबूत अवस्था में होते हैं, और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं, यानी सबसे कमज़ोर स्थिति में होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में है तो समझ लीजिए सबसे कमज़ोर है, नीच की स्थिति में है। और यदि कर्क में है तो उच्च के हैं, फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी जीवन में होगी ही नहीं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति केंद्र में बैठे हुए हैं, थोड़ा कमज़ोर भी हैं, तो भी अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो मान लीजिए जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है, नीच के हैं, उनके लिए क्या विशेष उपाय करना चाहिए, उनके लिए ये बात हो रही है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर आपको कुंडली के बारे में नहीं पता, ज्योतिष के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो हम सिम्टम्स बता रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, जो लक्षण बता रहे हैं, अगर ऐसे लक्षण आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए बृहस्पति से शुभ फल नहीं मिल रहा है। जैसे नंबर 1, यदि संघर्ष बहुत ज़्यादा हो, जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद बहुत कम धन मिलता हो, पैसा आपके घर में ना टिकता हो, मान सम्मान प्राप्त ना होता हो, हर समय जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती हो, जीवन में सुख की बहुत कमी रहती हो, तो समझ लीजिए बृहस्पति ग्रह से शुभ फल नहीं मिल रहा है। और ये जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करेंगे तो बड़ी राहत मिलेगी। आपकी ये परेशानियां या जो परेशानियां अभी हमने गिनाई, उनमें से जो भी परेशानियां होंगी वो कम होना शुरू हो जाएंगी। क्या करना है आपको, नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन आप अपने घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। बहुत सरल तरीका है, एक छोटा सा चित्र ला के रख लीजिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का, और या चाहें तो छोटी सी मूर्ति भी रख सकते हैं। प्रतिदिन आप उनकी पूजा करें। जैसे थोड़ा सा जल ले लें, जल कुश से स्नान करा दें, कुश नहीं है तो पुष्प से स्नान करा दें, और इसके बाद तिलक लगा दें, अक्षत यानी साबुत चावल चढ़ा दें, भगवान विष्णु की आरती कर लें। ये इतनी छोटी सी पूजा 2 मिनट में होगी। और बृहस्पतिवार का व्रत रखें। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में बेसन का प्रयोग करके मिठाई बनाएं, पीली मिठाई जो बोलते हैं, बेसन की बर्फ़ी बना लीजिए, लड्डू बना लीजिए, जो इजी लगे वो बना लीजिए, हलवाई बना लीजिए, कुछ भी बनाएं पीले रंग का, भगवान विष्णु को भोग लगाएं और गरीबों को प्रसाद बांटें। भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद प्रार्थना जरूर करें प्रतिदिन कि हमारे जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, वो सब दूर हों। तो बृहस्पतिवार के दिन भोग लगाना है।
और एक मंत्र नोट करिए जो आपको प्रतिदिन जाप करना है। एक तुलसी की माला ले आइएगा, हर पूजा की दुकान में मिलती है, और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से, तुलसी की माला में 108 दाने होते हैं, वही वाली लेनी है, और 108 बार इस मंत्र का जाप कर लें, यानी एक माला जाप कर लें प्रतिदिन। और जाप करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि जो आपकी परेशानी है दूर हो। ये उपाय निरंतर करना शुरू करिए, आप देखेंगे यदि कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर भी होगा तो शुभ फल मिलने लगेगा और आपके जीवन की समस्त परेशानियां धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। कितने समय में इसका प्रभाव दिखेगा? बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं ना कि पंडित जी हमें 1 हफ्ते से पूजा कर रहे हैं, कोई फल नहीं मिल रहा है। भैया, कम से कम 3 महीने का समय आप मानकर चलिएगा। यदि आपकी कुंडली बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल होगी तब आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, 3 महीने से 5 महीने का समय लग सकता है, 7 महीने का समय लग सकता है, नहीं तो अमूमन 3 महीने के बाद रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो 3 महीने का समय कम से कम मानकर चलें, धैर्य रखें, 3 महीने तक लगातार पूजा करें। जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को इस उपाय से कोई भी लाभ नहीं होगा, तो इसलिए मांसाहार का सेवन बंद कर दें, इसके बाद उपाय शुरू करें। जो लोग नशा करते हैं, खासकर जो लोग शराब का नशा करते हैं, ऐसे लोगों को इस उपाय से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप नशा करना पहले छोड़ दीजिएगा, फिर उपाय करिएगा। तो ये कुछ नियम है कि मांसाहार और शराब का नशा करने वाले लोग इस उपाय को ना करें, और यदि आप करना ही चाहते हैं तो पहले ये छोड़ दीजिए, उसके 1 हफ्ते बाद से ये उपाय करना शुरू करिए। शरीर शुद्ध होना चाहिए और मन शुद्ध होना चाहिए। आप कहेंगे जी मन तो हमारा शुद्ध है, तो शरीर की शुद्धि भी आवश्यकता है। शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करेंगे, फिर भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी लाभ उठा सकें, और स्वयं भी आप अवश्य करें। अगर आपने एस्ट्रो तक अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जो बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन एस्ट्रो तक पर आती है वो आपके पास समय समय पर पहुंच जाए। तो मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।